सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आज हम वचन संहिता 3 में से कुछ बातें सीखेंगे जो हमारे जीवन में काम आएगी। दाऊद का एक अनुभव से हम देखेंगे कि वो किस प्रकार से उसने एक विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर की तरफ देखना, परमेश्वर से शांति पाना, आशीष पाना, वो हम उसके भजन और उसकी प्रार्थना के द्वारा देखेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, साम्स 3 वचन संहिता 3 एक बहुत प्रसिद्ध भजन में से एक है। और हम कुछ बातों को देखेंगे, उनमें से एक बात है, हम इसके बैकग्राउंड को देखेंगे कि ये किस परिस्थिति में लिखा गया था और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात हम देखेंगे कि किस जगह में लिखा गया था। मतलब जब ये दाऊद ने ये भजन लिखा था तो वो किस जगह में मौजूद था और उस जगह का हमारे आत्मिक जीवन में क्या महत्व है, उससे भी एक शिक्षा हम सुनेंगे। और तीसरी बात देखेंगे कि किस परिस्थिति में लिखा गया था। उस समय दाऊद एक राजा था, लेकिन उस राजा होने के बाद भी उसकी क्या परिस्थिति थी, उससे भी हम एक शिक्षा लेंगे। इस प्रकार से हम जानते हैं, इसमें 8 आयत हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। जब हम इस प्रार्थना को पढ़ते हैं, इस भजन को पढ़ते हैं, अगर हमें इसका बैकग्राउंड नहीं पता तो हम कभी भी इस बात की तुलना नहीं कर पाएंगे कि ये किस स्थिति में लिखा गया था। मैं बताना चाहूंगा कि इसका पूरा विवरण आपको दूसरे शमूएल उसके 15 से लेके 18 में ये स्थिति हुई है। ये जबकि घटनाएं जब दाऊद का राज्य पूरी तरह से स्थापित हो गया था। और हम सब जानते हैं कि दाऊद किन परिस्थितियों से निकल निकल कर उसको राज्य स्थापित हुआ उसका। और जब उसका राज्य अच्छी तरह चल रहा था, जब अपने राज्य में पूरी तरह से स्थापित हो गया था, पूरा इज़राइल उसके अधीनता में काम कर रहा था, उस वक्त एक ऐसी परेशानी इसके जीवन में आती है। उसका हम एक आयत के द्वारा देखेंगे। दूसरा शमूएल उसका 15 का 13 से पढ़ूंगा मैं। दूसरा शमूएल उसका 15 का 13 से। इस समय इसका बेटा अबशालोम अपने पिता के विपरीत हो गया था और उसने उसके खिलाफ राजद्रोह की गोष्ठी करके अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। और इस बात का समाचार दाऊद को एक व्यक्ति ने दिया। इस प्रकार से लिखा गया है 15 के 13 में, तब किसी ने दाऊद के पास जाकर ये समाचार दिया, इजरायली मनुष्यों के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से न बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा ना हो कि वे फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। जब सब कुछ सही चल रहा था, तब एक खबर आती है, और वो खबर आती है कि राजा तेरे खिलाफ तेरा बेटा खड़ा हो गया और अब राज अपने आप को उसे राजा घोषित कर दिया। स्थिति में बताऊं क्या हुआ था। उसके जितने भी मंत्रिमंडल थे, जो मुख्य मुख्य जगहों पे थे, वो सब अबशालोम के साथ हो गए थे। और दाऊद को याद था कि अभी कुछ भी हो सकता है, और दाऊद फटाफट फुर्ती करके उसने उस जगह को छोड़ दिया। ये है इस चीज का बैकग्राउंड कि उसका बेटा उसके खिलाफ हो गया था। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि हम देखें कि वो किस जगह में लिखा गया था। इसी अध्याय के 15 का 30 में हम पढ़ेंगे, 23 में पढ़ेंगे हम। तब दाऊद ने इत्ते से कहा, तार चल,
अतः गति इत्ते अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया। सब रोने वाले चिल्ला चिल्ला कर रोए और सब लोग पार हुए, और राजा भी किद्रोन नामक नाले के पार हुआ, और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग से होकर पार चल पड़े। इसमें मैंने एक चीज का जिक्र किया है, वो है किस जगह। वो जगह है किद्रोन नाला। किद्रोन नाला बाइबल में दर्शाता है दुख को, दर्शाता है कष्ट को। और अगर आप यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना सुसमाचार में उसका 18वें अध्याय की शुरू की आयतों को पढ़ेंगे, तो वहां देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह भी किद्रोन नाले से होकर अपनी यरूशलेम में प्रवेश किया था। लेकिन यहाँ दो बातें हैं। दाऊद के जीवन में जब परेशानी आई, वो यरूशलेम में था, और वो किद्रोन नाले से होते हुए, उस दुख से होते हुए, उस जगह को छोड़ के एक सुरक्षित जगह पर जा रहा था। वो बचने के लिए, दुख से बचते हुए जा रहा था। वो उस दुख से दूर होने के लिए जा रहा था। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर है यहाँ पे, हमारा प्रभु यीशु मसीह वो दूर था। और हम देखते हैं लूका के 19 से और उसके आगे के अध्यायों में वो यरूशलेम की तरफ आ रहा था। और यूहन्ना 18 में हम बिल्कुल पाते हैं कि वो किद्रोन नाले से गुजरता हुआ यरूशलेम की तरफ जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह दुख के निकट जा रहा था, दाऊद दुख से दूर जा रहा था। जीवन में एक बात सीख सकते हैं हम इस चीज से, कि जिस चीज से हम गुजर रहे हैं आज, उस जगह से हमारा प्रभु यीशु मसीह पहले से ही गुजर चुका है। जिस दुख का नाम हमारे जीवन में है, उस दुख से प्रभु यीशु मसीह खुद गुजर चुका है। चाहे वो हमारे शारीरिक दुख हो, चाहे हमारे पारिवारिक दुख हो, या हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई दुख हो, या हमारे आर्थिक दुख हो, अगर कोई समझ सकता है तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह समझ सकता है। मैंने इसलिए इस जगह को मैं मेंशन किया कि हम ये जान लें कि उस जगह से जहां से दाऊद गुजरा था, कई सालों बाद प्रभु यीशु मसीह से उसी जगह से, उसी उससे भी कहीं ज्यादा पीड़ित होकर, आत्मिक पीड़ित 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 होकर वो गुजर रहा था। और मैं आपको ये प्रोत्साहन देना चाहूंगा, मेरे सुनने वाले मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिस स्थिति से आप प्रभु हमको लेके जा रहा है, घबराना मत। उस जगह का एक नाम है, हमारे दुख का एक नाम है, लेकिन हमारे उद्धारकर्ता वहां से निकल चुका है। आगे हम जाएंगे इस चीज को लेके हुए। तीसरी बात मैंने बताया था आपको, हम ये देखेंगे कि वो किस कंडीशन में गुजर रहा है। सबसे पहले ये बात बता दूं मैं आपको कि वो एक राजा था, और उसको हाथों हाथ अपना स्थान, अपना जगह छोड़ना पड़ा, और उसको इतना समय भी नहीं मिला। अभी एक आयत पढ़ के हम उसको पूरा तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। उसी दूसरा शमूएल के 15 का 30 में पढ़ेंगे। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके हुए, नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढाक के रोते हुए चढ़ गए। एक राजा की स्थिति देखिए आप। अभी मैंने आपको आपके सामने पहली और दूसरी आयत पढ़ी थी, वो हम ऐसे पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर हमें उसका बैकग्राउंड पता है, तब उस आयत को पढ़ेंगे हम, तब उसका और अधिक गहराई से उसको समझ पाएंगे। देखो, एक राजा है जिसके सर पर मुकुट रहता है, वो अपना सिर ढाक के वहां से निकल रहा है। वो राजा जो घोड़ों खच्चर रथों पे चलते हैं, उसके पाँव में एक जूता भी नहीं है, नंगे पाँव गुजर रहा है वो। इतनी जल्दी उनको फुर्ती करनी पड़ी, नंगे पाँव और रोता हुआ। मैंने जैसा आपको कहा था कि हमारे किसी भी दुख से निकल रहे हो हम, चाहे हमारे पाँव में जूते ना हो, हम रो रहे हो, हमारे सर लज्जा से ढपा हुआ हो, लेकिन अभी भी साम्स 3 में, भजन संहिता 3 में एक आशा है। वो आशा है प्रार्थना। अब हम हमारा पूरा ध्यान भजन संहिता 3 की तरफ लिखेंगे।
भजन संहिता 3 उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। हे यहोवा, सबसे पहली बात इस सीख सकते हैं हम, दाऊद जब परिस्थिति में पड़ा, सबसे पहला नाम उसके मुंह से निकला, वो था उसके यहोवा का नाम। ये बहुत बड़ी आशीष है। दाऊद राजा था, सबसे पहली हेल्प वो किससे लेता? अपने मंत्रियों से लेता, अपने सलाहकारों से लेता, और जितने उसके विश्वासयोग्य लोग उसके राज्य में थे, वो उनको हेल्प के लिए अप्रोच कर सकता था कि अभी हमें क्या करना चाहिए। लेकिन दाऊद का दिल देखो आप, हे यहोवा, सबसे पहली बात उसने बोला यहोवा। हमें अब इस चीज से ही सीखना है, हमें अपने स्थिति को हैंडल करने के लिए सबसे पहले परमेश्वर का नाम लेना है। परमेश्वर का नाम बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ी आशीष है। और देखो आप, राजा एक अच्छा राजा था, दाऊद एक अच्छा राजा था, और उसके आसपास के देशों में भी उसका एक अच्छा नाम था। वो चाहता था तो एक एक राजनीति सहायता ले सकता था, उसको लोग मना नहीं करते, क्योंकि राजा एक अच्छा राजा था वो। लेकिन उसने पॉलिटिकल हेल्प भी नहीं ली, उसने सबसे पहले यहोवा का नाम लिया। आज हम एक चीज सीख सकते हैं, हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो, सबसे पहला लेसन हम सीख सकते हैं इस बाइबल स्टडी से, यहोवा का नाम लेना। और अगर आप इस अध्याय में गिनती करोगे तो केवल 8 आयतें हैं, लेकिन उसने कम से भी कम 8 से 7 बार यहोवा का नाम लिया है। 2-3 बार उसने परमेश्वर बोला है, और 3-4 बार या 5-6 बार उसने तेरी या तू परमेश्वर को रेफर किया है। और पूरा गिनती का हम करेंगे ना, 17-18 बार उसने परमेश्वर, यहोवा, तू ऐसे नाम को संबोधित किया है, सिर्फ 8 आयतों के अंदर। ये हमें सिखाता है कि हमारी पूरी दिनचर्या में हम परमेश्वर से कितनी बातचीत करते हैं। हमारे मुंह पे उसका नाम सिर्फ सुबह उठ के या सोने से पहले ही नहीं लेना चाहिए बस। हमारे चलते उठते बैठते हमें यहोवा का नाम लेके हमारे काम करनी चाहिए। एक चीज हम सीख सकते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। वो अपना दुख, हमको याद रखना है कि वो रोता हुआ सर ढाक के जंगल में जा रहा है, और वो ये कह रहा है, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं, और बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। कितना साधारण है ये लाइन, लेकिन अगर आपको पता लगेगा कि वो कितने लोग थे जो उसके खिलाफ थे, एक आयत के द्वारा बताना चाहूंगा मैं। दूसरा शमूएल में हम दोबारा जाएंगे, और उसका 17 का 10 पढ़ेंगे, 11 पढ़ेंगे। इसलिए मेरी सम्मति यह है कि दान से लेकर बेर्शेबा तक रहने वाले समस्त इजरायली तेरे पास समुद्र तीर की बालू के किनकों के समान इकट्ठे किए जाएं, कि तू आप ही युद्ध को जाए। इसमें हम एक चीज पा सकते हैं, जो दाऊद के खिलाफ थे, वो दान से लेके बेर्शेबा तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक जितने भी इजरायली थे, वो सारे उसके खिलाफ हो गए थे। और उनकी गिनती लिखी इस प्रकार से, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के किनकों के समान थे। मतलब अनगिनत लोग थे उस समय, जब दाऊद भाग रहा था वहां से, नंगे पांव सर ढाके हुए रोता हुआ, उसके खिलाफ कितने लोग थे। जब वो प्रार्थना करता है, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, हमें एक अंदाजा लगाना पड़ेगा कि एक तरह से पूरा देश उसके खिलाफ हो गया था। लेकिन उसने क्या बोला था, हे यहोवा। दूसरे आयत में क्या बोलते हैं, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। इसका भी एक रेफरेंस देना चाहूंगा मैं आपको। जब दाऊद उस रास्ते से जाते वक्त निकल रहा था, तो 2-3 लोग उसको मिले थे, कोई अच्छे लोग भी थे, कुछ बुरे लोग भी थे। उनमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम था शिमी, जो बिन्यामीन के गोत्र का था, और शाऊल जो पहले राजा था, उसके किसी एक परिवार का जन था, वो उसे किसी गोत्र का था। उसने क्या बोला भाई, याद है उसको, हम देखेंगे।
मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरी आयत का एक रेफरेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ। शिमी ने क्या कहा था? उसकी 15वीं, दूसरा शमूएल 16 का 5, जो शाऊल के घराने का एक कुटुंबी था, शिमी, और वह कोसता हुआ चला आया, दाऊद पर पत्थर फेंके, और दाऊद को कोसता हुआ जो कहता गया, दूर हो खूनी, दूर हो, यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है। वो शिमी जो था, एक बिन्यामीन के गोत्र का था। बिन्यामीन गोत्र मतलब शाऊल के घराने का था वो। और जब उसने देखा कि आज दाऊद के खिलाफ उसका बेटा हो गया, तो उसको मौका मिल गया। जब वो राजा था तब उसका मुंह चुप था। राजा को कौन कोस सकता है? राजा को कौन गलत बात बोल सकता है? कोई भी नहीं बोल सकता। लेकिन जब उस राजा की स्थिति खराब हो गई, तो जितने भी छुपे हुए थे ना, वो सब उसको कोसने लगे। तो वो प्रार्थना यहाँ करता दाऊद, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से भी नहीं हो सकता। उसने उसको यहोवा के नाम से शाप दिया था। दाऊद के मित्रों ने बोला इसको मार दे हम। दाऊद ने बोला नहीं, इसको आज छोड़ दो। और यही चीज जब दाऊद ने सुनी होगी, दाऊद ने उसको रिएक्ट नहीं करा। लेकिन दाऊद ने, हो सकता है बाद में फ्री टाइम में या शाम को आके इस एक बुरे अनुभव को परमेश्वर को बताया होगा। आज हम भी सीख सकते हैं। हमारे साथ दिन भर में कोई अच्छा बोले, कोई बुरा बोले, कभी हमको उसका रिएक्ट नहीं करना, हमें सुनना है बस। अगर मन दुखी है तो परमेश्वर के सामने बोल दो। और नए नियम में ये सिखाता है, कुलिस्तियों की पत्री में, तुम सहन भी करो। हमें सहन करने के लिए बोला है। तो आइए हम तीसरी अध्याय की तरफ जाते, तीसरी आयत की तरफ जाते हैं। पहली 2 आयतों में उसने अपने दुख को यहोवा के सामने बताया। तीसरी आयत बहुत खूबसूरत है। जब हम अपना दुख यहोवा को बताते हैं ना, तो एक शांति मिलती है। इस प्रकार से मैंने टाइटल दे रखा था, प्रार्थना, शांति, फिर छुटकारा। प्रॉब्लम के बाद अगर छुटकारा हो जाए तो शांति तो ऑटोमेटिक आ जाती है। ये संसार की तरह बता रहा हूं मैं। लेकिन सिर्फ एक बाइबल ही है जो दुख के अंदर छुटकारा बाद में देगी, पहले आपको शांति दे देगी वो। अभी दाऊद का छुटकारा नहीं हुआ शत्रुओं से। अभी दाऊद का पूरा तरह से शत्रु से बचा नहीं है, वो अभी भी जंगल में है। लेकिन शांति पहले आ जाती है। क्या बोलता है? परंतु हे यहोवा। पहले क्या बोला था? हे यहोवा। अब बोला है परंतु हे यहोवा। ये परंतु शब्द है ना, परंतु ये शब्द है ना, ये दर्शाता है विश्वास को। ये दर्शाता है एक भरोसे को कि प्रभु, चाहे स्थिति मेरी कैसी भी है, मैं राजमहल में था कल तक और आज शाम को मुझे जंगल में रात बितानी पड़ रही है, परंतु दाऊद ने वह खत्म नहीं करा अपनी स्टोरी को, अपनी प्रार्थना को। उसने एक निराश होके आमीन नहीं बोला। उस प्रार्थना के भीतर ही, प्रार्थना के दौरान ही उसको एक हियाव मिलता है। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। चाहे मेरे सामने, मेरे विरोध में समुद्र के तीर की बालू के समान मेरे विरोधी हो जाएं, लेकिन मेरी ढाल यहोवा है। क्या हमें ये भरोसा है आज? क्या हमें ये प्रभु के ऊपर एक दृढ़ भरोसा है कि तू मेरे ढाल है? आज हम इसीलिए ये बाइबल स्टडी रखी हुई है। अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि मैं चारों तरफ से घिर चुका हूं, कोई समाधान नहीं है, तो मैं आपको परमेश्वर के वचन के आधार पे प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, मेरे भाई, मेरी बहन, यहोवा आपकी ढाल है। हिम्मत मत हारना कभी। तीसरी आयत बहुत खूबसूरत है और उसका बी पार्ट हम पढ़ेंगे। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। जब ये दाऊद प्रार्थना कर रहा था, उस समय हमने देखा था कि वो नंगे पांव, रोता हुआ, सर ढांक के प्राप्त निकल रहा था वहां से। लेकिन प्रार्थना में क्या बोलता है? चाहे मेरा सर ढपा हुआ भी हो, लेकिन तू मेरी महिमा है।
तू मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। आज परिस्थितियों के कारण मेरा सर ढपा हुआ है, सर ढांक के रोते हुए जा रहा है, लेकिन यहोवा के लिए वो बोल रहा है, तू मेरी महिमा है, तू मेरा मस्तक का ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर हमें बहुत आशीष देता है। क्या वो आशीष हमारा मस्तक है, या यहोवा ही हमारा मस्तक? यहोवा ही हमारी महिमा है। हमें ये बात सीखनी है, हमारा महिमा का ऊंचा करने वाला यहोवा है। और चौथी बात, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। अब दाऊद का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। इस बात से बात बताना चाहूंगा, मैं आपको एक चीज सीख सकते हैं यहाँ से। जितना हम प्रार्थना में समय बिताएंगे ना, उतना हमारा परमेश्वर के प्रति हियाव बढ़ेगा, उतनी हमारी हिम्मत बढ़ेगी। और पांचवी आयत तो बहुत ही खूबसूरत है, ये है शांति। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। कौन सो सकता है जब उसका पूरा देश उसके खिलाफ हो, राज, सेनापति, सब कुछ उसके विरोध में हो, तब भी वो क्या बोल रहा है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा। ये है शांति। और मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, अभी तक उसका छुटकारा नहीं हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उसको शांति दे दी थी। और एक बहुत खूबसूरत बात बताना चाहूंगा मैं आपको। हमने क्या देखा था, वो किद्रोन से होते हुए, एक दुख की जगह से होते हुए निकल रहा था। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी उस किद्रोन से होते हुए निकला है। हो सकता है आज हम भी हमारे जीवन के दुख से होते हुए निकल रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, उसने हमको शांति दे दी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज कहाँ पर है? वो आज किद्रोन में नहीं है, वो आज उस सियोन में है, स्वर्ग राज्य में है। एक दिन हम भी वहां जाएंगे। आज हम चाहे किद्रोन की तराई में हो, दुख की तराई में हो, लेकिन हमारी आशा क्या है, हम भी सियोन देश में जाएंगे। कितना ही अच्छा एक आशीषित भरा वचन है ये। प्रभु यीशु मसीह किद्रोन से गया, गुजर के आज सियोन में है, और उसने हमें एक आश्वासन दिया है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दुख निकल जाएगा। एक दिन हम भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ उस सियोन देश में जाएंगे, जहां वो आज है। चाहे हम आज सियोन में नहीं पहुंचे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शांति हमें आज हमारे दुख में दे दी। क्या बोलता दाऊद, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हमारा छुटकारा चाहे नहीं हुआ हो, लेकिन प्रभु की शांति हमारे दिल में है। आज शांति के लिए इंसान क्या क्या नहीं कर रहा, लेकिन सच्ची शांति केवल प्रभु यीशु मसीह पे ही मिलती है। आगे पढ़ते हैं फिर। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। पांति मतलब लाइन से खड़े हैं, मेरे चारों तरफ घेर के खड़े हैं। और पहले क्या होता था, अगर कोई सेना किसी देश की शहरपनाह को अगर घेर लेना, तो वो सारे मिलके उस शहर को नाश कर देते थे, सिर्फ एक दुश्मन के लिए। दाऊद बोलता है, चाहे मेरे विरुद्ध चारों तरफ पांति बांधे खड़े हुए लोग, फिर भी यहोवा मुझे संभाल लेगा। आगे पढ़ो फिर। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले। फिर वो अपनी प्रार्थना बोलता, प्रभु अब तू मुझे बचा ले और मेरे छुटकारा दे। और इसका अंत बताऊं क्या होता है? जब अबशालोम पूरी सेना के लेकर दाऊद राजा को मारने के लिए निकलता है ना जंगल में, इतना अद्भुत तरह से प्रभु उसको छुटकारा देता है। जब वो अपने खच्चर पर जा रहा होता है अबशालोम, एक पेड़ में है, उसका सर फंस जाता है बस। कैसी, कोई मान नहीं सकता। एक वीर योद्धा जो घुड़सवारी में भी अच्छा ही होगा, एक पेड़ में उसका सर फंस जाता है और वो लटका रहता है, और उसका जो खच्चर है, जो घोड़ा है उसका, वो पार हो जाता है और वो लटका ही रहता है। ये दर्शाता है परमेश्वर का तरीका छुटकारा देने का। मनुष्य छुटकारा देगा, वो इतना प्रभावकारी नहीं लेता, लेकिन जब प्रभु छुटकारा देता है ना, वो छुटकारा पूरा देता है। और मैं आपका
आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना यही है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी यही प्रार्थना है प्रभु, ये वचन उनके जीवन में शांति दे, इनके जीवन में छुटकारे को लेकर आए। और मैं आपको एक बात बोल के खत्म करूंगा, जितना हो सके इस भजन संहिता को आप पढ़ना। इसमें से और भी ऐसी बातें होंगी, प्रभु आपको और अधिक आपसे बात करके आपको सिखाएंगे, ताकि आप आपके जीवन में उस परिस्थितियों का सामना कर सके और ये बोल सके, यहोवा मेरे चारों तरफ मेरी ढाल है, इसीलिए मेरे जीवन में शांति है। तो मैं आपको ये बोलूंगा, सबसे पहले प्रार्थना करो। छुटकारे से पहले ही प्रभु आपको शांति देगा और छुटकारा उसके हाथ में है। इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू, आपने अपना समय दिया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना करके हम इसको समाप्त करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपके जीवित वचन के लिए, वचन की शक्ति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हमने दाऊद के जीवन से सीखा पिता परमेश्वर, जब सब कुछ उसके विरोध में हो गया था, उसने आपकी तरफ देखा, आपने उसको शांति दी, छुटकारा दिया। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में भी शुभ अलग अलग तरह से पिता परमेश्वर हम परेशानी आती है पिता परमेश्वर, हम विचलित हो जाते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोगों ने ये वचन सुना है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आशीष देना पिता परमेश्वर, और इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर उनको शांति मिले, उनको आशीष मिले पिता परमेश्वर, और ताकि सारे आदर सारी महिमा आपको मिले पिता परमेश्वर। इस सिद्रोन के सफर को पिता परमेश्वर, जब तक हम सियोन में नहीं पहुंचे पिता, विश्वास योग्यता के साथ बिताने के लिए आप हम सबकी मदद करना पिता। इस छोटे से बाइबल स्टडी पे पिता आपकी आशीष और बरकत देना। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।